नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री बनाना सिखाएंगे। तो फार्मर रजिस्ट्री कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एक लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये लिंक आपको गूगल पर नहीं मिलेगी। तो आप वहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट खुलेगी तो उसका इंटरफेस इस प्रकार का होगा। इसमें आपको यहाँ पर फार्मर लिखा होगा और ऑफिशियल लिखा होगा। तो आपको फार्मर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फार्मर पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक लाइन वो खुलेगा, क्रिएट माई अकाउंट। तो आप नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए आएगा। तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे और आधार नंबर डालने के बाद नीचे वेरीफाई कर देंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। और आधार नंबर डालने के बाद में नीचे वेरीफाई का बटन है, उस वेरीफाई पर हमें क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपकी डिटेल आ जाएगी। तो डिटेल आने के बाद में नीचे एक कॉलम होगा मोबाइल नंबर का। तो इस पे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे हम अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप इस कॉलम के जो आपका ये ब्रैकेट है, इसके बाहर आपको इसे कहीं भी टच करना है। और टच करने के बाद इस मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिससे आपका ये मोबाइल नंबर आपके फार्मर रजिस्ट्री से लिंक हो जाएगा। तो चलिए, इस मोबाइल पर हमने जो है OTP भेज दिया है। अब हम यहाँ पर OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद इसको भी हम वेरीफाई कर देंगे। तो ये आपकी फार्मर रजिस्ट्री से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आएगा पासवर्ड। 2 बार आपको पासवर्ड डालने के लिए आएगा। पहली बार पासवर्ड बनाएं और दूसरी बार उसको कंफर्म करना होगा। तो पासवर्ड कैसा बनाएंगे? पासवर्ड हमें बनाना है एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक स्पेशल अक्षर और एक न्यूमेरिकल अक्षर। कम से कम 8 अंक का बना लीजिए। इसके बाद में नीचे क्रिएट माई अकाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद में आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऊपर फार्मर ही सेलेक्ट करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो अभी वेरीफाई किया था। मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद नीचे कैप्चा डालेंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर लॉगिन के लिए अपना डाटा डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लेकिन लॉगिन होने से पहले आपको एक OTP आएगा, वो OTP डालना पड़ेगा। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद हमें लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारा क्या, एक OTP मांगेगा जो हमारे इसी रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। तो OTP हम जैसे यहाँ डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जब हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तब उसके बाद हम अपनी ज़मीन का ब्यौरा इसमें जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा जो है आपका डाटा आ जाएगा। डाटा पूरा आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा रजिस्टर एज फार्मर। तो हमें इस पर यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 बटन दिखाई देंगे। इसमें यस और नो का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसमें नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। नाम लिखने के बाद में उसमें नीचे आपको लोकल लैंग्वेज अर्थात हिंदी में अपना नाम लिखना होगा। तो आप अपना यहाँ पर जो है, जो आपका नाम यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है, इस नाम को आप हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में लिखने के बाद यहाँ पर आपको OBC SC जनरल जो भी आपकी जाति हो, उस जाति को यहाँ से वर्ग को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपने पिता का नाम भी हिंदी में लिख देंगे। और हिंदी में ध्यान रहे, नाम के बाद स्पेस नहीं देना है। इसके बाद नीचे आपका यहाँ जो डाटा है वो दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर लैंड
के बारे में आपको यहाँ से चूज़ करना है। आप ओनर हैं तो आप ओनर सेलेक्ट कर लेंगे। ओनर सेलेक्ट करने के बाद में फेस डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ज़िला, अपनी तहसील और अपना गांव चुनना है। जो भी आपका ज़िला है आप पहले ज़िला चुनेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी तहसील चुनेंगे, तहसील पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना गांव चुनेंगे और गांव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएगा, गांव चुनने के बाद में आएगा काटा संख्या यानी सर्वे नंबर। तो यहाँ पर आप सर्वे नंबर जो आपके खेत का नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे एक ऑप्शन और खुल के आएगा जिसमें किसानों का नाम खुल के आएंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद इस खाते में, इस गाटे में जितने नाम होंगे सब यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो अभी देखिए इस गाटे में केवल एक ही नाम है तो एक दिख रहा है। अगर गाटे में 4 या 5 नाम होते तो वो दिखते। उसके बाद उसी किसान पर क्लिक करना है जिसकी हम फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं। अब इसके बाद जो है इस किसान के जितने गाटा हैं उस गांव में वो सब दिखने लगेंगे। तो उसके बाद आगे जो बॉक्स हैं इन पर हमें टिक मारना है। टिक मारने के बाद में सबमिट करना है। उसके बाद फिर आएगा वेरीफाई ऑल लैंड। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई ऑल लैंड करना है। जो हमने उसमें सेलेक्ट कर लिए हैं उनको वेरीफाई करना है। जैसे हम वेरीफाई करेंगे फिर इसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे यहाँ सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद में यानी आपका लगभग हो गया है। अब आपका ई साइन और करना है। तो ई साइन होता है आधार की वेबसाइट से। तो यहाँ पर ई साइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स पर टिक मारना है। इसके बाद यहाँ से आधार नंबर डाल देना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ से डाल रहा हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में नीचे सबमिट करना है आपको। और जब आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद OTP जाएगा। जब आपका OTP जाएगा तो हम यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, सेंड OTP कर देंगे। सेंड OTP के बाद जब हमें OTP आ जाएगा तो OTP हम अपना यहाँ डाल देंगे। जैसे ही हम OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई अगर OTP सही आपका रहेगा तो यहाँ से आगे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस उसी पेज पर आ जाएगा और ये बता देगा कि आपकी जो है फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी है। वहाँ पर आपको फार्मर ID का इनरोलमेंट नंबर दे देगा और उसके बाद आप डाउनलोड PDF करके अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके आप उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाउनलोड करके दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पर आपको कुछ दिखने लगेगा। उसके बाद 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव एज PDF आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो भी नाम डालना है उसका अपना जो भी नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद उसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो ये जो PDF है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसको आप प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट कराने के बाद अपने घर पर रख लीजिए। जब आपको इससे संबंधित कोई भी कार्य होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।